हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से शरणागति का प्रसंग हम सुन रहे हैं। शरणागति का तात्पर्य यही पहले दिन हम सुन रहे थे। तपस्वी मैं आपका, और ये कायिक वाचिक और मानसिक, भगवान को सिर्फ मुख में हम नहीं बोल देते हैं कि मैं प्रभु जी आपका हूँ। भगवान के क्षेत्र में रहना और भगवान के इस शरीर में जो हो सकता है ठाकुर जी के लिए करना, और मन में चिंतन भी करना। कायिक के वाचिक और मानसिक, इस सबसे सरल साधन है। हम कलिजुग आदमी हैं। कुछ त्याग करना हमारे, देखो कुछ त्याग करना, संसार को छोड़कर हम जाएंगे कि नहीं, ये सत्य है ना। कुछ भी कमाओ, कुछ भी करो, आप चाहे आप नोबेल लॉरिएट में हो, कुछ भी हो, छोड़कर जाना है। ये सत्य हमको पता नहीं चलता है। हम कितना कमजोरी आदमी, सोच लीजिए। सब पकड़ने के लिए हमारा इच्छा है, लेकिन छोड़कर सब कुछ जाना है। जो वैराग्य नहीं है, जो सत्य में वैराग्य नहीं होता है, ये सत्य बात है। इसमें थोड़ा भी हमारा डिटैचमेंट नहीं आ रहा है, उसका पीछे पीछे हम भागते हैं। हम क्या साधन कर सकते हैं? भगवान के पास आते हैं ना भाई, प्रेम से उनको थोड़ा कुछ बात बोलो, उनसे कोई ममता करो, नहीं, इधर भी आते हैं मांगते हैं। जहां भी जाते हैं ठाकुर जी के पास जाते हैं, फिर मांगते हैं, भीख मंगा बन जाते हैं। करोड़पति कौन है? सब भीख मंगा है। मैं तो इससे बोलता हूँ, भीख मंगा है। सब मांगते हैं, ठाकुर जी दे दो दे दो दे दो। वो लोग क्या साधन करेंगे, क्या प्रेम करेंगे ठाकुर जी को? भक्ति का मतलब प्रेम करना है ना। जिन लोग ठाकुर जी को दर्शन किया है ना, वो उनका पास ममता था, प्रेम था, ठाकुर जी को प्रेम किए। हम लोग तो ये विषय चीज को प्रेम करते हैं, इसलिए हम दूसरा साधन कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए सरल साधन है। पहले से हम जब भक्ति में आते हैं ना, हमको ये ट्रेनिंग दिया जाता है। देखो दूसरा संप्रदाय की शिक्षा अलग है। वो चेला बनाते अलग के लिए, मंदिर चलेगा, पैसा आएगा, इसलिए चेला बनाते। हम लोग ऐसा नहीं, हमारा शिक्षा ये होता है ना, जो आप आ जाता है ना इधर, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको शरणागत होना होगा, नहीं तो आपका फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे कितना बड़ा गुरु जी का पास चले, कितना भी शास्त्र पढ़े, तो आपका कर्मफल है कि नहीं? जितना सुख दुख वो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गया है आपके लिए। उसको कोई देवता का भी शक्ति नहीं है, समझ रहे हैं ना। ब्रह्मा जी शिव जी भी, उनका भी शक्ति नहीं है आपका कर्मफल को खंडन करने के लिए। वो आप जो पूजा कर रहे हैं ना, पूजा का फल दे देंगे, कर्मफल में हाथ नहीं लगाए। महादेव है ना, कौन? कपालेश्वर महादेव है। आप कोई भी देवता को पूजा कीजिए, वो निष्फल नहीं होता है, वो फल मिलता है, लेकिन कर्मफल तो पीछे पीछे भागता है। जैसा परछाया है ना, आपका छाया है ना, ऐसा ही है। इसलिए हम भगवान को भजन करते हैं, चाहे गुरु के पास आते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, गुरु यही सिखाते हैं। गुरु का मतलब यही है, वो सिखा देता है, भाई तुम ठाकुर जी का शरण जाओ। ये सबसे दुर्लभ चीज है, इसलिए हम इनको गुरु मानते हैं। अकेले से ही काम नहीं होता है। हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, वो हमको कितना दिशा देता है। एक दिशा है कि ठाकुर जी का शरण चलो, और ठाकुर जी बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठाकुर जी बोले हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण तुम आ जाओ। इतना नहीं होता है। कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कितना प्लान बना रहे हैं, लेकिन इतना छोटा चीज किसका दिमाग में नहीं आ रहा है। मेरा जितना समस्या ना वो समाधान हो जाएगा अगर मैं ठाकुर जी का शरण में चला जाऊंगा। इस शरणागति गुरु जी शिक्षा देते हैं। हमारा इनिशिएशन प्रोसेस में स्टार्टिंग होता है इसे। देख लीजिए चैतन्य चरितमृत आदि लीला, क्योंकि रेफरेंस आप लोग को पता होना चाहिए। आजकल भक्त लोग आ जाते हैं, 1-2 साल भजन करते हैं तो बोलते हैं
मुझे इनिशिएशन लेना है, मुझे इनिशिएशन। अरे इनिशिएशन का मतलब क्या पता है ना आपको? इस शरणागति प्रोसेस में आप आ गए, अभी आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, स्वतंत्र कुछ नहीं रहेगा आपका। वो है सीसी अंतलीला 4:190-93, चैतन्य चरितामृत अंतलीला, इसमें देख लीजिए। अंतलीला 192-193, 92। यस, दीक्षा तब तक हम बोलते हैं ना इनिशिएशन में दीक्षा ले लिया, नहीं, दीक्षा नहीं होता। दीक्षा एक प्रोसेस है, समझ रहे हैं ना? इनिशिएशन आप उस दिन लिए, लेकिन आप आ गए प्रोसेस में, पद्धति में आ गए। जैसे स्कूल में आप एडमिशन हो गए ना, अभी आ गए, अभी एजुकेशनल सिस्टम में आप आ गए, अभी पढ़ाई हुआ, कब तक हमारा दीक्षा शुरू हो गया ना? अभी शरणागति से ये जितना हम सुन रहे हैं ना, दैन्य, आत्मनिवेदन, ये प्रोसेस में आएंगे प्रेम तक। वी आर ऑन द प्रोसेस। हम क्या सोचते हैं, दीक्षा हो गया तो मेरा उद्धार हो गया। बोलते ना गुरुजी कोई मंत्र दे दीजिए ना, मेरा उद्धार हो जाएगा। क्या उद्धार हो जाएगा? उद्धार तुम ही करने वाली हो, तुम्हारा उद्धार गुरुजी तुमको मदद करेंगे। ध्रुव महाराज को मंत्र दे दिए, कृपा दे दिए, लेकिन साधन कौन करेगा? आजकल चेला यही बोलते हैं, गुरुजी थोड़ा पैसा मैं दे दूंगा, साधन भी आप कर लीजिए। पैसा लेना है तो ले लीजिए, फ्लाइट टिकट लेना है, कुछ भी लेना है, आप साधन भजन कीजिए। मुझे तो ये सब झमेला में सिर्फ मंत्र दे दीजिए, मैं तो बोलूंगा मैं चेला हो गया। साधन करना है आपको, की करना है, ऐसा नहीं होता है। हम प्रोसेस में आ गए। जब तक ये आत्मसमर्पण का भाव नहीं आया ना, हम तब तक हमारा दीक्षा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। इधर ही शरणागति, आत्मसमर्पण, हमारा प्रोसेस यही है। ट्रांसलेशन दिखाए ना, at the time of initiation, when a devotee fully surrender unto service of Lord Krishna, accept him to be as good as himself. ठाकुर जी मान लेते ये मेरा जैसा हो गया, ये मेरा हो गया। ये आत्मसमर्पण इधर है। दीक्षा का मतलब यही होता है। तो दीक्षा ऐसा नहीं, मैं बोलता हूँ कभी कभी बोल देता हूँ, मेरा बोल चालता ऐसा ही है, थोड़ा क्षमा कीजिए, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, भीतर कुछ नहीं रख सकता हूँ। जो बोलना है सीधा बोल दूंगा भाई। ISI एक ब्रांड होता है ना इंडिया में, हैं? उसको मिल जाता है ना, कंपनी पहले अच्छा चीज़ निकालता है, क्योंकि वो ब्रांड लाने के लिए गवर्नमेंट से मिल जाता है ना, फिर मिलावट शुरू कर देते हैं। ब्रांड मिल गया अभी, जैसा फूड बेचने के लिए, हाँ ऐसा ही है, वो ऐसा लाते हैं ना, पहले अच्छा गवर्नमेंट ब्रांड दे देते हैं, फिर मिलावट से शुरू करते हैं। ये दीक्षा प्रोसेस ऐसा नहीं है। पहले आते हैं प्रभु जी सेवा करते हैं, दीक्षा हो गया, अभी कहाँ है वो? गुरु अभी ढूंढते हैं, चेला कहाँ है? ये हालत हो गया दुनिया में भाई। मैं खोला में बोलता हूँ, आप बुरा मत मानिए। गुरु जी का चिंता है चेला भजन करते हैं नहीं, चेला कहाँ गया? तो चेला अभी नहीं ढूंढता है, पहले जमाने में चेला ढूंढ रहा था, गुरु कब आएगा? अभी गुरु जी का टेंशन है, मंत्र दे दिया हूँ, क्या कर रहे हैं, मैं तो नरक जाऊंगा। वो मंत्र लेकर सोच रहा है बैकुंठ जाएगा, लेकिन गुरु तो जाएगा नरक। इस हालत हो गया है आजकल जमाना में। ये एक फैशन हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं गुरु इनिशिएशन लेना, ये जैसा कुत्ता रखना जैसा बराबर हो गया आजकल। कुत्ता रखता ना, उनका पास कुत्ता है ना, मैं भी एक कुत्ता रखूंगा। वो इनिशिएशन लेना, मैं भी इनिशिएशन। भाई इनिशिएशन क्या, समझो पहले। इस प्रोसेस में आप आ गए ना, आपका इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, अब मशीन हो गए। आपको जैसे चलाएंगे ना गुरु ठाकुर जी, ऐसे चलना पड़ेगा। ये बहुत कठिन काम है, इसलिए एक शिष्य मिलना ये बहुत मुश्किल है। सब तो गुरु है, चेला कौन है? सबका गुरु बुद्धि होता है, चेला मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, भक्ति योग है ना। ज्ञान योग में क्या है? ज्ञान योग में स्वतंत्र है। गुरु जी से कुछ सीख लेते हैं, तब बैठ कर ज्ञान कर लेते हैं। गुरु से क्या मतलब है? ज्ञानी गुरु जी को देखते हैं, थोड़ा प्रणाम कर देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं। गुरु वो ज्ञानी का गुरु वो हिमालय में है, वो एक दूसरा क्या बोलते हैं, गुम्फा बोलते हैं, वो एक दूसरा गुम्फा में है, वो एक दूसरा गुम्फा में। चेला का मन अभी कहाँ है, माया में है या ब्रह्म में है, गुरु जी को पता नहीं। हमारे तो ऐसा नहीं, हम इसलिए हम देखो ना, हम क्या रखें,
सिखा रखे हैं ना, गुरु जी उसको पकड़ कर थप्पड़ लगाएंगे। गुरु कर्णधार, गुरु का राइट्स है। जैसे टीचर का पहले जमाने में राइट्स था ना, पढ़ाई के लिए आ रहे हो ना, मेरा अधिकार है। ज्ञान युग नहीं, भक्ति युग में दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब कर लेते तो ठाकुर जी हमको अपनापन कर लेते। ठाकुर जी मैं आपका हो गया। और आत्मसमर्पण कैसे करते हैं? जैसे पुलिस, अब चोर है, पुलिस का पास सरेंडर हो जाने का मतलब गवर्नमेंट का पास अब सरेंडर हो गया। ऐसे ही हमारा प्रोसेस, ये प्रोसेस है। और इसका बाद सेकंड वर्ड्स देखिए, तब तो हम बोलते हैं ना मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा भजन करना मुश्किल हो रहा है, जब मैं माला पकड़ता हूँ मन इधर उधर जाता है। ये होगा, क्यों होगा? इसी के लिए होता है। तो भजन तो चिदानंद कृष्ण राम भगवान जो है वो तो भौतिक चीज नहीं है ना। देखो मोबाइल में घंटा घंटा हम बात करते हैं, रात 2 बजे 3 बजे क्या चैटिंग चैंटिंग चला गया आजकल, चैटिंग चलता है क्या? और कोई दोनों हाथ में जैसा चलता है, इधर चैटिंग इधर चैंटिंग। रात 2 बजे 2:30 बजे तक वो बातचीत कर रहे हैं। देखो एक माला जप करना कितना मुश्किल है। माला करते हो बोर लगता है, बातचीत करने से बोर लगता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये शब्द नहीं है। दिन भर आप बोलते हैं तो रामकृष्ण बोलने से क्या आपका नुकसान हो रहा है? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो थोड़ा वो टाइम बोल देते ना तो बोर लगता है, नहीं मन नहीं लगता है। इधर उधर बातचीत करते मन लग जाता है। कैसे? क्योंकि ये ट्रांसडेंटल चीज है, ये दिव्य भगवान राम कृष्ण के शरीर दिव्य होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? शरीर अगर दिव्य हो गया तो दिव्य काम कर सकते हैं, शरीर अगर भौतिक है भौतिक काम कर सकते हैं। इस शरीर को ट्रांसडेंटल पोजीशन में लाने के लिए जिह्वा कर्ण नासिका लाने के लिए, देखो शरीर कैसा भौतिक हो गया है। मैं क्या शरणागति का बात बताऊंगा। एक बात मैं बोल रहा था ओरिया में, देखो किसको अगर बैठे दिया, इधर बैठ जाओ भाई 1 घंटा, वो पागल हो जाता है। आजकल इतना मन चंचल है। पहले जमाने में देखा हमारे जो बुढ़े बाबा वहां थे, सब एक स्थान पर बैठते थे। अभी किसी को भी एक स्थान पर बैठाना मुश्किल है। सब लोग बैठते तो पास में है, ये भूत है मोबाइल, भूत को लेकर बैठते हैं। कोई किसका मन इतना चंचल है, किसका मन ना तो कर्म में है, ना तो ज्ञान में है, ना ये योग में है, ना तो भक्ति में है। नरक जाने के लिए ऐसा है कि यंत्र ले आए हैं वैज्ञानिक लोग, सबका मन उधर ही है, नरक में है। कोई स्थिर चित्त में कोई नहीं। और शरीर तो भौतिक है, इधर ये जो चीज है वो एजिटेशन कर रहा है, तो क्या भजन करेंगे एक आदमी? इसलिए शरीर चिदानंद होना चाहिए, ये सपोर्ट करना चाहिए। कैसे सपोर्ट चिदानंद होता है? जब शिष्य आत्मसमर्पण करता है। ठाकुर जी गुरु जी मुझे सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। इधर गुरु का सेवा देखो, देख लीजिए भगवान का सेवा हो रहा है। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। गुरु ट्रेनिंग देते हैं, आ जाओ भगवान का सेवा करो, ऐसे आरती करो, फूलमाला बनाओ। ये क्या इस्कॉन का परंपरा है या हिंदू धर्म का परंपरा है, सनातन धर्म का परंपरा है? बोलिए। रामलाल ये जो काला राम कब से है? ये हमने सिखाया। वही मंदिर है, वही पूजा करना है, ये गुरु का काम। क्योंकि तुम शरण में जाओ। अगर शरण में नहीं जाते हो ना, भगवान की शरण में, भगवान की शरण में, पहले गुरु का शरण में जाते हैं। गुरु का शरण में क्यों जाते हैं? गुरु जी हमको सिखाएंगे भगवान का शरण में कैसे जाना है। यही हमारा काम। से काल देह से देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह तार चरणा भजय। शरीर अप्राकृत हो जाता है। ट्रांसलेशन देख लीजिए। When a devotee's body is thus transferred into the spiritual existences, the devotee in that transcendental body renders service to the lotus feet of Lord. तब भगवान का सेवा होता है। जब तक शरणागत नहीं होते हैं ना, हम 30% सरेंडर है, हमारा 30% भोजन होगा, 30% प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं ना? आप 50% सरेंडर है तो आप 50% भजन होगा। अब प्रोटेक्शन इतना ही मिलेगा, सुरक्षा इतना ही मिलेगा, भरोसा इतना ही मिलेगा। इसलिए हमारा प्रोसेस में जो इनिशिएशन प्रोसेस में पहले
जो शरणागत है ना, गुरु से शरणागत हो जाओ। तो गुरु क्या करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आप क्या पढ़ाई इंडिविजुअल किए हैं? जो कंप्यूटर सीखे इंडिविजुअल सीखे हैं, वो शरणागत हुए हैं। कोई कंप्यूटर क्या बोलते हैं, मैकेनिक, वो बोलते हैं ना भाई सिखा दो, थोड़ा सिखा दो। आप शरणागत हुए, आपका बुद्धि को लगाए, उनका बुद्धि से फॉलो किए, तब तो सक्सेस हुए। सब जितना भी काम संसार में चलता है ना, सबका पास गुरु है कि नहीं? वो गुरु का पास शरणागत होकर सीखे हैं। और देख लीजिए, गुरु का पास कोई रिजर्व चीज होता है, गुरु सब सूत्र नहीं बताते हैं। पहले आप गए हैं गैरेज गए, हम लोग मंदिर का जो गाड़ी है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी है, बस है, उनको सजाने के लिए हम गैरेज जाते हैं। जब इंजन वगैरह जो इम्पोर्टेंट काम है ना, जब सेट करना है, समझ रहे हो ना, कब पैकिंग देना है, कैसे सेटिंग करना है, उस समय वो हेल्पर को नहीं रखेंगे, जाओ ना चाल ले आओ। क्योंकि हेल्पर खड़ा होकर देखता है ना क्या करता है, बोलता है जब भी इम्पोर्टेंट है जाओ। समझ रहे हो ना, जो सूत्र है उस समय हेल्पर को दूसरा काम में लगा लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हेल्पर कितना मेरा फॉलो कर रहा है, तो बाद में मैं सूत्र बताऊंगा। भौतिक दुनिया आप मत सोचिए कोई भी ऐसे आसानी से सब सिखा देते हैं। वो देखते हैं वो सरेंडर है कि नहीं तो हेल्पर क्या करते हैं, एक चक्का खोलो, मोटा मोटा काम देते हैं, फाइन काम नहीं देते हैं, सूक्ष्म काम नहीं बताते हैं। पहले देखते हैं ये मेरा ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं, जब फॉलो कर देता है तब सूत्र बताता है। हमारा परंपरा में शिक्षा ही वही, गीता पढ़ रहे हैं हम, भागवत पढ़ रहे हैं, इसमें वही शिक्षा है, लेकिन हमारा दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सरेंडर नहीं। ठाकुर जी है ना, शास्त्र के रूप से है, गुरु के रूप से हैं, भगवान के रूप से हैं, वो देखते हैं ये हमारा शरणागत है कि नहीं। जब शरणागत नहीं है, वो रिवील नहीं कर रहे, तब तो हमको लग रहा है मैं इतना दिन से भजन कर रहा हूँ, नाम कर रहा हूँ, कुछ भी क्यों भगवान मेरा स्वप्न में नहीं आ रहे हैं, साक्षात तो नहीं आ रहे, स्वप्न में तो आना चाहिए। तो मेरा तो ठाकुर जी को दर्शन करते कोई भाव आना चाहिए। फिल्म देख लेते हैं, भाव चले आते हैं, ये झूठा मोटा चीज है। उनको मर्डर कर दिया, वो कहाँ से वो क्या ऊपर से वो गिर जाता है, देखिए ना वो फिल्म में वो गिरता है, क्या कितना बड़े बड़े पहाड़ से गिरते हैं, ये सब कैमरा का काम है। उसको देखते हो तुम आनंद पाते हो, अब ठाकुर जी को देखते हो, वास्तव वस्तुम शिवदम तापत्रयोन्मीलनम, जो वास्तव वस्तु है उनको देखने का बाद भी थोड़ा रियलाइजेशन नहीं आता। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं आप तो ऐसे, ये भगवान नहीं है, ठीक है। और फिल्म में जो हीरो जो रोल करता है वो क्या उधर है क्या? उधर तो पिक्चर देखते हो भाव आता है, इधर पिक्चर देख लो, इधर के भाव नहीं आते, बताओ मुझे। तुम जड़ हो, भीतर कुछ नहीं है। अगर कोई भी बोलता है ना, अगर कोई मायावादी बोलता है ना ये ठाकुर का पिक्चर है, ठीक है भाई, तुम भी फिल्म पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर उनको बोलते हैं ना, चलो पिक्चर देखने जाएंगे, उधर आदमी नहीं है, वो पिक्चर है, वो पिक्चर को देखते हो तुम्हारा भाव आता है, ये तो रियल पिक्चर है। क्यों भाव नहीं आ रहा है? इंद्रिय जड़, हम शरणागत नहीं है। भगवान को भजन करने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। देखो रावण जैसे असुर, हिरण्यकशिपु जैसे असुर, उनको फल इतना जल्दी नहीं मिले, देवता लोग भी नहीं दिए। जब वो शरणागत होते थे तब वो प्रकट होते थे। आजकल हम क्या करते हैं, कोई रिस्क नहीं लूंगा, कोई टास्क नहीं लूंगा, मुझे सब कुछ आराम से मिल जाना चाहिए, भोग करूंगा, भक्ति मुझे मिलना चाहिए। ये संभव नहीं, शरणागत होना ही पड़ेगा। ये रेफरेंस इधर है, कई रेफरेंस में। अभी तो आज अलग एक प्रसंग हम जाएंगे थर्ड स्टेप पर, लेकिन रेफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। आत्मसमर्पण का मतलब एक संक्षिप्त शब्द में हम बताएंगे, मेरा इच्छा भगवान की इच्छा के अधीन में रहना है, मेरा स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं है, बस। मेरा इच्छा क्या है, ये मेरा जो इच्छा आता है ना, वो ठाकुर जी का अधीन में रहना चाहिए। प्रभु आप जो कुछ करना है करिए। एक वर्ष है, बालम यथाचरित हितम, तो निकलना लेट होगा, लेकिन ये पृथु महाराज की प्रार्थना है। पृथु महाराज ने बोले हैं बालम यथाचरित हितम, वो ऐसे बोले है कि ठाकुर जी मैं जो प्रार्थना करता हूँ ना, कुछ भी मांगता हूँ ना, आप मुझे मत दीजिए। मुझे पता नहीं, मैं बालक हूँ ना, बालक कुछ भी मांग लेता है मां जी को। मां जी देखता है हित क्या है, जो जिसमें मेरा हित है, मेरा जो इच्छा, कितना इच्छा होता है,
तो आप ऐसा कीजिए, आपकी इच्छा हर समय प्रबल होना चाहिए, आपकी इच्छा का अधीन में मेरा इच्छा रहना चाहिए। भगवान विष्णु को ही प्रार्थना की। बालक हित क्या है उनको पता नहीं है, माँ जी अपनी तरफ से वो हित कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बालो जथा चरित हितम, वो प्रार्थना है, छोड़ दीजिए पृथु महाराज, बालो जथा चरित हितम, तो भूल जाता हूँ, प्रयोग नहीं होता है। बालक का हित मां जी को पता है, बालक को पता नहीं है। आत्मसमर्पण का मतलब संक्षेप में यही भाव हमको दिखना है कि प्रभु जी आपका इच्छा का अधीन मेरा इच्छा रहना चाहिए। हाँ, ये प्रार्थना नहीं, ऐसा करना है हमको, तब तो ये आत्मसमर्पण होता है। अच्छा चलिए, एक थोड़ा देख लीजिए, मैं रेफरेंस देता हूँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ। 10:52-39 भागवत में रुक्मिणी देवी, ठाकुर जी क्यों गए रुक्मिणी हरण किए? कभी कभी बोलते हैं ना, ठाकुर जी ऐसा क्यों किए? ठाकुर जी ने राक्षस विधि में, राक्षस विधि समझ रहे हैं ना, शादी का जो विधि है ना, एक विधि है, 8 प्रकार की शादी है। लेकिन ठाकुर जी जो काम किया ना, सब लोग बोलेंगे ऐसे क्यों ठाकुर जी किए? ठाकुर जी उठा कर ले, हम तो उठा कर ले आएंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसे, भगवान ने क्या किया? अरे भगवान ने जो किए तुम ऐसे कर सकते हो क्या? भगवान फाइटिंग करके लाए, तुम फाइटिंग करके लाओ। और रुक्मिणी कौन थे और उनका प्रार्थना क्या है? 39 देख लीजिए। तनमे भवान कुलवृतः पतिरंग यानम आत्मार्पिताश्च भवतो, आत्मार्पिताश्च भवतो। कृष्ण में आत्मा को अर्पित कर दिया। वो पत्र लिखे ना एक ब्राह्मण का, ब्राह्मण के हाथ में एक पत्र भेजे थे, और भगवान कृष्ण जब पढ़ रहे थे वो रो रहे थे, अरे ये मेरा भक्त है, मुझे जाना है, उद्धार करना है रुक्मिणी को। क्योंकि वो बोले हैं ना, बाद में वो आएगा, 43 में आएगा, अगर करोड़ जन्म लगेगा भी फिर मैं आपको ही पति रूप से मुझे प्राप्त करना है। अगर ठाकुर जी बोलेंगे तुम्हारा पिछला जन्म का पुण्य नहीं है, तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे, तब बोलते ठीक है, इस जन्म में मैं ब्रह्मचारिणी रहूंगी। ब्रह्मचारिणी रहूंगी तो संसार में नहीं घुसूंगी, ब्रह्मचारिणी रहूंगी तब करूंगी। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म। करोड़ जन्म में तो कुछ मिलेगा ना, आपका कृपा, उसका बाद लेकिन आपको ही मुझे शादी करना है, ये लिखे है ना। हाँ, जस्य अंग्रि पंकज रजः स्नपनम महांतो, जिसका चरण कमल को शिवजी जैसे महात्मा लोग चरण कमल का रज प्राप्त करके खुद को शुद्धि करते हैं, वही चरण कमल मुझे जरूरत है। ये कितना सुंदर लिखे हैं। वंशंती उमापतिरिवम, उमापति ही वो भी वंचना करते हैं, वही चरण कमल का रज मुझे चाहिए, और तप करके वही चरण कमल का रज को मैं प्राप्त करके करोड़ जन्म, लिखे हैं ना, शत जन्म भी स्यात्, कितना भी जन्म लगे लेकिन मैं समर्पित हो गया, आत्मार्पितम। इधर रेफरेंस भागवत में कई स्थान पर, बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज 8, 22, 9, 10, 11 तीनों वर्ष में देख लीजिए। 8वां स्कंद 22 अध्याय, 8 22 अध्याय 9, 10, 11, हाँ ये 9 या ये कितना बड़ा वर्ष है आपको पता है? ये बलि महाराज को दान देने से पहले बोल रहे हैं, मैं जो आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरा टीचिंग्स नहीं, मेरा गुरुजी ने मुझे सिखाया, प्रहलाद महाराज ने सिखाया। क्या सिखाया? यही बोल रहा है, किमात्मनानने जहाति जो अंतः किंग रिक्तहारे स्वजनाख्य दस्युभि किंग जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्तस्य गेहे किमुतायुषोभय। ट्रांसलेशन देख लीजिए, कोई संसार आदमी पढ़ लेंगे ना तो उनको डर लगेगा, ये भागवत क्या ऐसे बोल रहे हैं। What is the use of this material body which automatically leaves its owner at the end of the life? इस शरीर का क्या लाभ है? अंतिम में मालिक को छोड़कर चला जाता है। इस समर्पण की भाव है। ठाकुर जी ये नहीं बोलते तो आपका जितना स्टैंडर्ड है आप उसमें रहिए, लेकिन ये पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, नहीं डरना चाहिए।
ऐसा नहीं कि सब बाबा जी बन जाएंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जैसे वो बाबा बोल रहे थे ना, सब बाबा जी बन जाएंगे, सब बाबा जी कैसे बन जाएंगे? बाबा जी को बाबा जी बनने के लिए कितना परेशानी हो रहा है। तो सब बाबा जी बन जाएंगे। And what is the use of all one's family members who are actually plunderers, taking away the money that is used for the service of Lord in the spiritual opulence? ये परिवार के लोग क्या है? एक दस्यु है। दस्यु हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्यु बोलते हैं ना। डाकू, डाकू कैसे होता है पता है ना आपको? डाकू तो चाकू दिखाता है, वो चाकू नहीं करते, वो गाल में हाथ लगाते हैं। पिताजी हम मुझे एक बाइक चाहिए, पिताजी एक फ्रिज चाहिए। ये दस्यु अलग है। दिन में ममता देकर चोरी कर लेते हैं। सुजनाख्य दस्यु, ये भागवत का वाणी है। इतना कष्ट से कमाई कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बाद में क्या मिलेगा? थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे। पानी देने वाले को थैंक यू बोलेंगे, पिताजी को थैंक्स कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, डांटेंगे। ये संसार है। और बलि महाराज देने से पहले ये बोल रहे हैं, मेरा गुरुजी से मैं सिखाऊं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ए वाइफ? शी इज द ओनली सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग मेटेरियल कंडीशंस। इसमें पत्नी का क्या आवश्यक है? वो सिर्फ विस्तार करती है। ये चाहिए, फ्रिज चाहिए, फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, बस गया। पति का हालत क्या होता है क्या पता है? सती नारी कौन होते हैं? भगवान ने बोले उत्तरम उत्तरम दद्यात, प्रत्युत्तर बोलते हैं ना, प्रत्युत्तर। स्वामी को कुछ नहीं बोलते। सो जा, स्वामी सो गए हैं ना, उनको भी नहीं बोलते तुम जग जाओ, ऐसे कुछ उत्तर नहीं देते। और कोई डिमांड, कुछ भी डिमांड नहीं करते, ये लाओ लाओ नहीं। ये पति है ना, घर का मालिक है, उनको पता है। और जो बोलना है हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलना है। मिलेगा ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? तीनों चीजें अब में नहीं मिलेगा, इसलिए हम नरक में है, स्वर्ग में नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मैं सीधा बोलने वाले बोल देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता ऐसा लड़का नहीं है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। सती नारी है, नहीं तो दुनिया चल रहा है कैसा? जस्य पत्पुत्र वशीभूत भार्या छंदानुगामिनी वितस्य जस्य संतुष्ट तत्र स्वर्ग यह है। वही चाणक्य पंडित ने लिखे। हम स्वर्ग में है या नरक में है, देख लीजिए ये वर्ष। जस्य पुत्र वशीभूत, जिनका लड़का कंट्रोल में है। आपका लड़का आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, तब तो गृहस्थ जीवन सफल है। अगर अनकंट्रोल है तो नरक में आप है। इतना टेंशन होता है ना। जस्य पुत्र वश भार्या छंदानुगामिनी, भार्या कौन है? वाइफ जो है, वो छंद अनुगामिनी, आपकी इच्छा से चलना चाहिए, वो आपकी इच्छा से चलती है। और वित्तस्य जस्य संतुष्ट, जितना धन है इसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तब तो आप स्वर्ग में हैं। तो ये तीनों कंडीशन किसका फुलफिल हो रहा है? हाथ उठाए ना, मुझे देखना चाहता हूँ। इसीलिए हम हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई बोलता ना क्यों हरे कृष्ण करते? इसी के लिए वजह से भाई करता हूँ। इचना क्यों बोले? ये तो तीनों नहीं मिलेगा, इसलिए बाबा जी बन गए हो हम लोग। हम तो देख रहे हैं शास्त्र में भाई, ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसका पीछे भागकर क्या मिलेगा? इस जन्म, कई जन्म तो संसार को दिए हैं, एक जन्म तो भगवान को देना चाहिए ना। जो शरीर दिए हैं, आत्मा दी है, एक जन्म में लगा लेना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ हो गया। इसका नहीं, इसका मतलब नहीं कि अच्छा लड़का नहीं है, परसेंटेज बहुत कम हो गया है। इसलिए एक संस्कार लाना चाहिए। भागवत पढ़ना है, ये बच्चे लोग देखो ना, भक्त है, बच्चे लोग को ट्रेनिंग देना है हम लोग को, इसलिए प्रभु जी लोग सब प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ना, गुरुकुल आपका बच्चों लोग को भेजिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, नहीं तो समाज रहेगा कैसे? ये तो इसको हायर टीचिंग्स है, ये तो समर्पण का भाव है। भाई समाज में तुम तो बाबा जी नहीं बनेंगे, शादी करके रहेंगे ना, कम से कम तुमको सोशल प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। कॉलेज में पढ़ने से कुछ पता नहीं है। क्या नेट में पढ़ लेते हो, जब शादी करते हो फाइटिंग लगते हो। यही पढ़ाई की हो तुम, पति पत्नी दोनों लगते हो, फ्लैट में हो, बस चलता है फाइटिंग। कोई नहीं है, कुछ बर्डन भी नहीं है। क्या हो गया दुनिया? क्या पढ़ाएगा? एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा है? इसको बंद कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, सब भागवत, ये जितना टीचर है ना उनको सब भागवत पढ़ाना चाहिए। और स्टूडेंट लोग भी भागवत पढ़ो, उसका बाद तुम जो पढ़ना है पढ़ो। नहीं तो क्या करेंगे पढ़ाई के बाद? अभी मैं एक साल हो गया, कोरोना में एक डिवोटी को पूछ रहा था IF क्लास में, कितना अभी डिवोर्स हो रहा है इंडिया में। वो बोल रहा 50
4,000 समझ रहे ना, गर्दन कट रहा है 1 महीने में इंडिया में। ये भारतवर्ष है। क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। कोई भागवत नहीं पढ़ रहा है हमको। धर्म तो बहुत हो गया, धर्म तो बहुत प्रकट होता है, संस्कार कहाँ है? संस्कार हरिनाम, गीता, भागवत, ठाकुर जी जो बोले हैं ना उसको रिपीट करना है, नहीं तो हमारा भारतवर्ष में कुछ नहीं रहेगा। धार्मिक लोग भी नहीं मिलेगा, क्यों? संस्कार नहीं है, उनका बैकग्राउंड नहीं है। आपको ये सब फिलोसफी कहेंगे तो पागल हो जाएंगे। आत्मसमर्पण करो, बोले क्या आत्मसमर्पण है? यही बोल रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द फैमिली, होम, कंट्री एंड कम्युनिटी? अटैचमेंट फॉर देम मेरली वेस्ट द वैल्यूएबल एनर्जी ऑफ वंस लाइफ टाइम। क्योंकि बलि महाराज के पास कुछ नहीं था। और ये श्लोक ठाकुर के सामने बोलते बोलते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा गुरु जी ने ऐसे मुझे सिखाया। प्रहलाद, उनको पिता राजा बनाने के लिए रो रहे थे और वो ठाकुर के लिए रो रहे थे। मुझे असुर राजा नहीं बनना है, मुझे भक्त राजा बनना है। पिताजी, मुझे भक्त बनना है। मुझे राजा होगा मैं बनूंगा या प्रजा बनूंगा, ये बात की बात है। इसलिए हम आपको नहीं मना, हम ये मना नहीं करते कि आप साइंटिस्ट मत बनो, आप ऑफिसर मत, पहले भगवान का भक्त बनो, इसका बाद जो बनना है आपको बनो। तो आपको सुख मिलेगा, संसार को भी सुख मिलेगा। नहीं तो दुनिया का हालत बहुत खराब है, भारतवर्ष का हालत ज़्यादा खराब है। जो वेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया ना, विदेश में इतना मोबाइल यूज़ नहीं करते। मैं एक छोटे डिबोडी का लड़की है, मैं उनको पूछ लिया तुम इतना व्हाई वी आर यूजिंग सो मच, व्हाई आर वेस्टिंग दिस टाइम? मैंने कहा हर समय चैटिंग चैटिंग चैटिंग। वो बोला, धीरे से बोला, उस समय मुझे तो पता नहीं उन लोग को ऐसा बोलना है, उनको ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। वो बाद में आए, बोले महाराज ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं बोला ठीक है, मुझे हमारा इंडिया में से बोलते हैं, मैं से बोलता हूँ, इंडिया में से बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला मुझे पता है? उन्होंने बोला देखो तुम्हारे आपके देश में बॉयज गर्ल्स जैसे वो चैटिंग करते हैं, जैसे रफ वर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते। मेरा सिर्फ नीचे हो गया। उनका टेक्निक उनका देश से आया है। वो हमारा जो रफ वर्ड सब यूज़ करते हैं, जो चैटिंग करते हैं, वो बोलते हमारा फ्रेंडशिप इज डिफरेंट, वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं। हमेशा नहीं कि यंग एज में हम ऐसे, सब ऐसे नहीं है। भारतवर्ष में आ गए, देखो टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, कितना जीवन बर्बाद हो रहा है। ये समर्पण है, ये कोई पता नहीं। अभी जीवन में सब कुछ समाधान होता है ठाकुर जी के पास आत्मसमर्पण करने से। धर्म, अर्थ, काम, मुख्य ये भी है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वेद का जो चीज होता है ना, ये सत्य नहीं। अगर समर्पित आप नहीं होंगे, क्या रावण के पास धर्म, वो धार्मिक नहीं थे, उनका पास पैसा नहीं था, राम जी का चरण में समर्पित नहीं हुए तो देखो सब राख हो गया। इसका प्रमाण लेना है आपको, भागवत में चलिए 7:6-26। समर्पण नहीं होते हैं ना, ये धर्म, अर्थ, काम, मुख्य, इसका कोई वैल्यू नहीं। हमको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रभु जी मैं आपका इच्छा के अधीन में रहूंगा, आप मुझे आत्मसमर्पण का मतलब यही है, मैं एक मशीन जैसा हूँ, आप ऑपरेटर है, मुझे चलाइए। धर्मार्थ काम इति जो अभिहित स्त्रीवर्गम इख्यात्रयी नयोदमं विविधस्य वर्तम मन्ये तदखिलं निगमस्य सत्यम स्वात्मर्पणं स्वसुहृदस्य परमस्य पुंसो। असुर बालक लोग प्रहलाद महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं, बेटा देखो धर्म, अर्थ, ये काम, ये वेद में जो लिखा है ना, ये सत्य नहीं है। अगर समर्पण तुम नहीं होते हो ना, ये तो कामी लोग के लिए ठीक है, कामना जिन लोग का के लिए, लेकिन समर्पित तुम नहीं होते हो ना, लिखे है ना, दीज आर द एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इन द वेदस। ये सत्य है लेकिन ये बाह्य है, समझ रहे हैं ना। वेद में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, ये बाह्य चीज है। वेद हमको यही सिखा रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता का सार कहाँ है? वेद ना, सर्व वेदोपनिषद गावो दुग्ध्वा गोपालनंदन सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सत्य है, ये पार्शियल है। These are the external subject matter of study in the Vedas and therefore I consider them material.
ध्रुव प्रहलाद महाराज ने बोले ये भौतिक है। रावण हिरण्यकशिपु बड़े बड़े असुर का पास धर्म, वो धार्मिक भी तो है। कहाँ रावण पूजा करते हैं लोग? साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी और रावण को पूजा करते हैं, वो ब्राह्मण है। हाँ, विश्रवा का पुत्र है, ब्राह्मण है, लेकिन राम का शरण नहीं गया ना, उनका ब्राह्मण का क्या वैल्यू है बोलो? इसीलिए हम लोग ब्राह्मण पूजा नहीं करते, हम हनुमान को पूजा करते हैं। अरे उनका ब्राह्मणता क्या है? वो तो विष्णु का शरण नहीं गए। ये मेटेरियल है। आई कंसिडर, हाउ एवर, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हाउ एवर आई कंसिडर सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु टू बी द ट्रांसडेंटल। कितना भरोसा है, समर्पण होना है भगवान का चरण में, हमको समर्पण होना है। और सबसे बलि महाराज से भी शरणागत में पूर्ण अंग किन लोग का है? गोपी लोग का। सब कुछ छोड़ दिए थे सब कुछ कृष्ण छोड़कर चले गए, लेकिन कृष्ण छोड़ दिए, लेकिन उन लोगों ने कृष्ण को नहीं छोड़े। इसलिए आज तक भी उद्धव जैसा शुद्ध ज्ञानी भक्त, वो लोग भी असामह चरण रेणु युषामह स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनां जा दुस्त्यज्य आर्यपथम स्वजनम चहित्वा भेजे मुकुंद पदवी। सब कुछ छोड़ दिए हैं। उद्धव क्या सोचते हैं? मैं तिनका बन जाऊंगा ब्रज में, कि गोपी लोग को अगर चरण का धूलि मैं मांगूंगा वो तो नहीं देंगे। अरे ये वर्ष आशा हो चरण उद्धव बोल रहे थे। और गोपी लोग क्या क्या छोड़े हैं वो थोड़ा मैं दिखाकर ऊपर जाऊंगा, क्या क्या छोड़े हम लोग। इसीलिए देखो राधा कृष्ण है ना मैं अब डिवोटी लोग को बोलता हूँ सेवा के बावजूद में, आप मुझे बता सकते हैं, हम तो 6 आवर रेस्ट लेते हैं, राधा रानी गोपी लोग कितना टाइम में रेस्ट लेते हैं बताओ मुझे? रात भर तो कुंज सेवा चलता है, सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं, और थोड़े राधा रानी सोती है ना तब जटिला कुटला उठाती है, बहू इतना लेट हो गया, सोती हो, जगो जगो। फिर सुबह शुरू हो गया, फिर कृष्ण के लिए कुकिंग करना, घर के काम संभालना, फिर सूर्य पूजा के लिए। कब वो सोती थी? सब कुछ दे दिए थे। शिष्य देख लीजिए, इसका बाद में जाऊंगा, ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। शिष्य आदि 4 चैप्टर 167 169 इसमें ये सर्वधर्मान, क्या क्या धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म का मतलब क्या? क्या क्या धर्म हमको छोड़ना है? जो आत्म समर्पित आत्मा हो जाता है ना, इसको सब छोड़ देते हैं। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्तेज पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण र भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम र सेवन। इसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम इस जगत में नहीं है। ये लव लव क्या बोलते हैं उसे? यहाँ नाम हल्ला गुल्ला करते, लव लव कहाँ है? लव इधर है तो हम मर रहे हैं क्यों? इधर अगर लव है तो मर रहे हैं क्यों? किसने कि इस संसार में लव है आपको फोटो से पता नहीं चलता है। खुद का फोटो खींचते हो, प्लीज स्माइल बोलते हैं। देख लो सब पहले जमाने का फोटो देखो, आपका नाना जी दादाजी का फोटो देखो, कितना तेजियान थे वो, कर्मी लोग थे, कोई डिवोटी नहीं थे। उनका मुख में हास्य था। आजकल जिसको देखो, छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक, किसको भी देखो क्या हो गया? तुम्हारा पैसा है, गाड़ी है, सब ऐसे क्यों हो रहे हो? इतना टेंस में है, सुख नहीं है, प्रेम कहाँ है? इस जगत में प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान का पास है और शुद्ध भक्त के पास है, और किसका पास नहीं। ये काम है, लस्ट और लव। लस्ट क्या है? जैसे प्रेम का मतलब क्या समझ रहे हैं ना आप? प्रेम इधर नहीं है। कैसे नहीं? जैसे लव है, लस्ट है। लस्ट काम क्या है? खुद जैसे पति और पत्नी दोनों, लड़का लड़की दोनों शादी करते हैं, वो लस्ट है, लव नहीं है। लिख रहे हैं आई लव यू, इसको क्या किया? लव तो इधर नहीं है, तुम लिखने से हो जाएगा? जैसे नहीं है। अरे तुम
तुम जिसको शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हो तुम्हारे सुख के लिए, और वो शादी करने के लिए कोशिश करे तुमको उनका सुख के, दोनों का सुख के लिए अभी संबंध रखे हो। जब ये सुख में थोड़ा बाधक होता है तो असली रूप निकल आता है, ये नकली रूप है, समझ रहे हैं ना। और प्रेम क्या है? प्रेम अलग है। प्रेम में यही होता है, जैसे गोपी लोग, हम गोपी लोग को क्यों पूजा कर रहे हैं, उनको क्यों पूजा करते हैं? देखो ललिता विशाखा दोनों है, राधा रानी क्यों पूजा करते? अरे वो लव है। लव क्या मतलब? खुद का सुख नहीं है, कृष्ण सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए वो शरीर दिए थे, सब छोड़े थे। देखो देखो कभी कभी हम छोड़ देते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं हमारा सुख के लिए। इस जगत में त्याग जो है खुद का सुख के लिए, ठाकुर जी का सुख के लिए नहीं। लेकिन गोपी लोग का त्याग ठाकुर जी के सुख के लिए, इसलिए वो प्रेम है, खुद का सुख के लिए नहीं। आपको पता है, कोई प्रश्न करेगा ना तो गोपी लोग अगर इतना विरह में थे, कृष्ण चले जाने के बाद शरीर को क्यों, क्या बोले, आभूषण पहनते थे, नहाते थे, उसको नहीं करना चाहिए। नहीं, ये शरीर किसका है? देखो उनका भावना कैसे, कृष्ण बोले हैं ना मैं आऊंगा। कृष्ण इतना चालाक है ना, बहुत चतुर है, वो ऐसे बोलकर गए ना, 100 साल के लिए गोपी लोग को ऐसे स्थिति में डाल दिए। हर दिन गोपी सोचते हैं सूरज उगता है ना, आज ही कृष्ण आएंगे, आज ही आ जाएंगे, क्यों बोले हैं ना मैं आऊंगा, डेट नहीं दी, आऊंगा आऊंगा, तो वो सोचते हाँ आज ही आएंगे। तो दूसरा गोपी लोग तो मूर्छित होकर घर में नहीं गए, सब कुंज में रहते थे। और एक गोपी एक लोग की, तुम नहाएंगे नहीं, कंगी बोलते हैं ना, कंगी नहीं करना है बाल को। कृष्ण अगर आज आ जाएंगे, देखेंगे तुम्हारा हालत ऐसा है, कृष्ण कितना दुखी होंगे। तो शरीर सजा रहे थे कृष्ण के सुख के लिए, हम जो शरीर सजा रहे किसका सुख के लिए? ये लास्ट है भाई, लव इधर नहीं है, हमारा भीतर कुछ नहीं है। इसीलिए हम हरे कृष्णा करके इतना सुबह सुबह देखो, ये बाबा जी लोग जैसे बाल कटवाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसका साइंस है, हमारा देह सुख को छोड़ना है। इस शरीर सुख हमको पकड़ पकड़ कर रखे हैं। प्रेम कुछ ठाकुर जी का चरण कमल जो प्रेम होना चाहिए ना, वो चुस लेता है। प्रेम इस जगत में नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक का पास थोड़ा प्रेम है, वो है माँ जी। समझ रहे हैं ना, माँ जी, आप लोग का माँ जी, आजकल का माँ जी का बात मैं नहीं बोल सकता पुराने जो माँ जी थे ना वो लोग। प्रभुपाद जी बोलते प्रेम क्या है तुमको देखना है ना, मदर का पास है, थोड़ा माँ जी का पास है, और किसका पास नहीं है। अरे किसका? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि। राम जी जब आ रहे थे विभीषण बोल रहे आप थोड़ा नहा लीजिए ना, क्योंकि रावण को मार लिया ना, मार दिए तो आप अपवित्र हो गए, नहाना चाहिए, अंतपुर में आ जाइए। बोले नहीं नहीं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। मेरा याद आ रहा है भरत का बात, भरत बीच में है ना, बोला था ना 14 साल हो, कितना साल? 14 हाँ 14 साल का। एक दिन अगर आगे हो, आप एक दिन में वेट नहीं करूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। राम जी काउंट किया, आज ही 14 साल हो गया ना, आज नहीं जाऊंगा तो भरत शरीर छोड़ देगा। और मेरा माँ जननी, अरे जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। लंका क्या है? तो मुझे लंका दिखा रहे हो? मेरा माँ चैतन्य महाप्रभु सन्यास होकर माँ जी के पास गए थे, गंगा और माँ। इसीलिए माँ, हम त्यागी बन जाने के बाद हम नहीं जाते हैं, फिर भी रेस्पेक्ट रहता है। वो गर्भ धारण करके हमारे लिए कोई प्रार्थना किया तो हम बाबा जी बने हैं ना, उनका पास थोड़ी प्रेम है, नहीं तो इस जगत में प्रेम नहीं है। इसका मतलब हम आपको नहीं सिखा रहे, आप ये नहीं सिखा रहे कि आप झगड़ा लगो अरे प्रेम नहीं है, ठाकुर जी के पास आ जाओ, ठाकुर जी से प्रेम सीखो। आप लोग, मेरा कौन है? मैं बोलता हूँ, मैं तो उरी आदमी हूँ, मेरा तो बाबा है, माँ है, सब छोड़कर मैं आया हूँ। मैं आपका पीछे क्यों भाग रहा हूँ? सबको देखता हूँ, बोलता हूँ भाई अच्छे होना। हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं ना, जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं वो सबको प्रेम करते हैं। भक्ति में कुछ नुकसान नहीं है, सबको, ये भगवान की मैं जितना मदद कर सकता हूँ उतना मदद करूँगा। भक्ति में कुछ भी नुकसान नहीं, ये प्रेम है, वो सब छोड़ दिए थे।
ये इसको आत्मसमर्पण में टप और आदि पुराण में एक श्लोक बोलकर मैं जाऊंगा गोप्तृते वर्णम। निजांगमपि यं गोप्या ममेति समुपासते ताभ्याम परनमे पार्थम निगूढ़म प्रेम भाजनम। ठाकुर जी पार्थ को अर्जुन को बोल रहे हैं। निजांग अपि जो गोप्या ममेति समुपासते। ये जो नहाना, अच्छा गहना वगैरह पहनना जो गोपी लोग करते थे, क्यों करते थे आपको पता है? निजांग, ये कृष्ण का अंग है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ठाकुर अर्जुन बोल रहे हैं, आप इतना गोपी लोग को इतना क्यों प्रेम करते हैं, बार बार याद करते। निजंग अपिमांग गोप्या ममेति समुपासते, शरीर को उपासना करते थे। जैसे हम नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो क्या ये मेरा शरीर है ना, उसको साफ सुथरा करना है, ये मेरा शरीर है। लेकिन गोपी लोग जो करते थे, ये कृष्ण का शरीर। ताभ्याम परम नमे पार्थम, उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं निगूढ़म प्रेम भाजनम, ये बहुत निगूढ़ चीज है, प्रेम का भाजन। तो आत्मसमर्पण का तात्पर्य यही है, सब कुछ छोड़ना है। और सबसे बड़ा चीज है खुद का इच्छा को भी छोड़ना है, स्वतंत्र छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। मैं आपका अधीन में हूं। तो आप बोलेंगे मैं जब सब कुछ छोड़ दूंगा, इसका मतलब नहीं, जैसे अर्जुन कर्म छोड़ना इधर नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी। अर्जुन युद्ध किए कि नहीं? भगवान के लिए युद्ध करना है, भगवान का अधीन में रहना है। उनका अच्छा लग रहा था युद्ध करने के लिए, तो पहले मना किया मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी उनका इच्छा भगवान के अधीन में रहना, युद्ध करो। पुत्र अभिमन्यु जैसा पुत्र चला गया, फिर भी युद्ध करना पड़ा। अभी उनका इच्छा कुछ नहीं है। उनका इच्छा कुछ नहीं, अभी भगवान का इच्छा से चल रहा है। ये हमारा जीवन है, भक्त का जीवन। सुबह से शाम तक हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, ठाकुर जी आप चलाइए, ये शरीर आपका है, ये परिवार आपका है, मैं आपका अधीन में रहना चाहता हूँ। ये है आत्मसमर्पण। एक क्षण के लिए भी हमारा स्वतंत्रता भावना मन में नहीं आना चाहिए। ये आत्मसमर्पण है। दैन्य, आत्मनिवेदन, इसका थर्ड क्या है? गोप्तृते वरण, इसको शरणागति है। गोप्तृते वरण मतलब क्या है? कृष्ण इज माई मेंटेनर, कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर। ये अंगी है। अंगी समझ रहे हैं ना, मेन चीज है, अंगी है। और सब अंग है। जैसा ये देख लीजिए, ये हाथ, ये अंग है ना, अभी अंगी है, अंगूठिया है। अगर ये नहीं रहेगा तो अंगूठी का क्या वैल्यू है? एक गोप्तृते वरण जो है, इसको अवश्य ही करना पड़ेगा। शरणागति का स्वरूप क्या है? कोई प्रश्न, इसका स्वरूप क्या है? हमको कैसे पता चला ये शरणागत है? इसका आत्मा है, स्वरूप क्या है? स्वरूप यही है, गोप्तृते वर्णम। आपको देखना है तो रेफरेंस देख लीजिए, प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं। आज देख, शिष्य मध्य लीला 22:100 वर्ष, इतना सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं उधर। शिष्य मध्य लीला 20 चैप्टर 22:100 वर्ष, 100 वर्ष। परपोर्ट में देख लीजिए, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम रखेति विश्वास गुप्तृतम वर्णम तथा। ये वर्ष में लास्ट गुप्तृतम, उसका ट्रांसलेशन देख लीजिए। ये भूल जाते हैं ना गुप्तृतम शब्द को प्रभुपाद ने क्या लिखे हैं, देख लीजिए कितना सुंदर से लिखे। ऊपर वर्ड मीनिंग्स में, हाँ, गुप्तृतम इन बीइंग द गार्डियन लाइक द फादर, हस्बैंड, मास्टर और मेंटेनर। कृष्ण मेरा गार्डियन है, रक्षक है। कैसे है? पिता जैसा है, स्वामी जैसा है, मालिक जैसा है, रक्षक जैसा है, पोषण करता जैसा है। भक्त का मतलब हमको यही स्थिति पर आना पड़ेगा, तब तो सुख है, चिंता नहीं रहता है। ठाकुर जी है ना मेरा पास, मैं भगवान का भजन करना, चिंता क्यों करूँगा? वो मेंटेनर है, वो पिता है, वो मेरा पति है, वो सब कुछ है। और इस परपोर्ट तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखे, कितना सुंदर से लिखे हैं, एक एक पॉइंट देकर। ये कौन सा पॉइंट होगा? हाँ, लास्ट फोर्थ पॉइंट,
थोड़ा ऊपर उठाए, हाँ, फोर्थ पार्ट। द डिवोटी शुड एक्सेप्ट कृष्णा एज हिज सुप्रीम मेंटेनर एंड मास्टर। प्रभुपाद का अंग्रेजी इतना सुंदर है, सरल और आध्यात्मिक अंग्रेजी है, स्पिरिचुअल में इतना सुंदर लगता है। द डिवोटी शुड एक्सेप्ट कृष्णा एज हिज सुप्रीम मेंटेनर एंड मास्टर। समझ रहे हैं ना, सुप्रीम, कृष्ण हमारा सुप्रीम मास्टर है और मेंटेनर है। हमको कोई पिताजी माताजी कुछ दिन के लिए चला सकते हैं, लेकिन कृष्ण सुप्रीम है, ये परम रक्षक है, पोषणकारी। He should not think that he is being protected by demigod. कोई भक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं देवता लोग मुझे सुरक्षा दे रहे हैं। नहीं, देवता लोग को सुरक्षा कौन दे रहे हैं? भगवान ही दे रहे हैं। शिव जी को, ब्रह्मा जी को जब असुर लोग आक्रमण करते हैं, कौन सुरक्षा दे रहे हैं? भगवान ही दे रहे हैं। He should depend on only Krishna. Consider him, he is the only protector. हम किसका हरि नाम जो कर रहे हैं ना, एकांती होना चाहिए। ओनली कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर। और इसका मतलब नहीं देवा देवी को हम सम्मान नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन प्रभु जी मुझे मदद कीजिए, मैं जैसा ठाकुर जी का भक्त बन सकूं। लेकिन रक्षक कौन है? कृष्ण। द डिवोटी मस्ट बी फर्मली कन्विंस्ड दैट within the three world he has no protector or maintainer other than Krishna. ये तीन जगत में कोई मेरा रक्षक और पालक करता नहीं, कृष्ण। इसको गोप्तृत्य वर्णम, इसका बिना शरणागति नहीं होता है। आप ठाकुर जी का शरण नहीं जा सकते कभी, आप शरणागत आत्मा नहीं। ये अंग इंपॉर्टेंट है। ये आगा ये विभाव आ जाता है ना, गुरु जी यही सिखाते हैं। गुरु का और कोई काम नहीं है। गुरु जी रहेंगे सब हर दिन, गुरु जी तो नहीं रहेंगे, प्रभुपाद जी भी नहीं है, उनका वाणी के स्वरूप में है, लेकिन वो जो टीचिंग्स देकर गए हैं ना, अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जो सचमुच शिष्य है ना, वो गुरु जब तक है ना, उनसे एक चीज सीखना चाहिए, कैसे गुप्तृत्य वर्णन मुझे सीखना है। कल गुरु जी भी नहीं रहेंगे तो मैं किसका भरोसा में मैं जीऊंगा भक्ति युग में। जैसे लड़का है ना, पिताजी जब तक है ना, तुम बिजनेस का आर्ट सीख लो, जीने का आर्ट सीख लो, पिताजी से सीख लो। पिताजी हर दिन नहीं रहेंगे। जो चालाक लड़का होता है ना, पिताजी जब तक है वो सियाना हो जाता है, रेस्पॉन्सिबल ले जाता है। ये केयरलेस होता है, वहाँ पिताजी कमा रहे हैं, मैं तो अभी बस घूमूंगा, तो वो लोग ही परेशान में पड़ेंगे। ऐसे गुरु जब तक है ना, तो बार बार अटेंटिवली सुनना है, गुरु से शिक्षा करना है, सेवा लेना, सेवा भाव पकड़ना है, क्योंकि जैसे एक चीज हमको बढ़ाना है, वही विद इन द थ्री वर्ल्ड कृष्ण इज योर मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर। ये तीन जगत में कृष्ण मेरा रक्षक है, पालक है। गवत्रुते वर्णम बिल्कुल होना चाहिए। और किसका नहीं होता है, हम लोग का क्यों नहीं होता है? इतना सरल है। देखो, भगवान सबको पोषण करते हैं, हमको खाने पीने को नहीं देंगे। वृंदावन में आप सोचते हैं क्या हम बाबा जी बने सिर्फ खाने पीने के लिए? वृंदावन में बांदर को इतना मिलता है। मैं बोल रहा था ना, बांदर केला नहीं खाता है। आप 3 रुपया, 3 या 5 रुपया देकर केला लाते हो। काजू वगैरह में देखा हूँ, काजू से ना उसको फेंका जाता है, बांदर भी नहीं खाता। खाने पीने के लिए कहाँ, सब जगह में। मुख देने वाले, पहले मेरा मुख दिए हैं, आपका मुख दिए है ना, वो पहले हमारे लिए स्टॉक रख कर दिए हैं। ये जैसे बुद्धू गवर्नमेंट जैसा नहीं है कि गाड़ी निकालता है पेट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। ईरान से मंगाओ, यूरोप से मंगाओ, रशिया से मंगाओ, वो भाव बढ़ाते हैं। तुम गाड़ी इतना निकालते क्यों? तुम्हारा पेट्रोल नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है। जितना जानवर, जितना आदमी निकालते हैं ना, उनके लिए पहले स्टॉक रखते हैं। देखो, सबके लिए स्टॉक है। भगवान ऐसे बुद्ध नहीं है। आपके लिए जितना अलॉटमेंट है ना, आप कहाँ भी जाइए। कहावत है, कहावत नहीं, ये नीति श्लोक है। आपका पास एक कटोरी है, छोटा कटोरी है, घड़ी बोलते हैं ना, छोटा घड़ी है। उसको लेकर आप समुद्र में जाएंगे, समुद्र का पास जाएंगे या नदी का पास जाएंगे,
या तालाब के पास जाएंगे या कुआं के पास जाएंगे, पानी कितना लाएंगे? वही घड़ा में जितना है ना, आपका भाग्य में ठाकुर जी ने पूरा अलर्ट, जब जन्म लेते हो ना वो अलर्ट करके दे देते हैं। ऐसा खाना पीना मिलेगा, इधर रहना मिलेगा, ऐसा जब मिलेगा, कटोरी फिक्स है, बड़ा है या छोटा है, ये सब फिक्स हो गया है। चिंता नहीं करना चाहिए, कहाँ भी जाइए आपके लिए सब फिक्स है। एक चीज नहीं मिलता है, उसको करना पड़ता है। इस संसार से उद्धार पाने के लिए भक्ति करना पड़ता है, और सब चीज फिक्स। आप लोग नासिक में ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट में रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको पता था? पिता माता को पता था ये आ जाएगा, टाइम हो जाता है वो आ जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति करने से होता है, हमको करना पड़ेगा। गुप्तृत्व वर्णन का तात्पर्य यही होता है। किसका नहीं होता है गुप्तृत्व वर्णन? जो खुद ही कोशिश, खुद का बल, खुद का बुद्धि, इसमें वो समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भक्त का शरणागत भाव, एक गुप्तृत्व वर्णन भाव नहीं होता है। ट्रिकी हो जाते हैं, दिन पर दिन वो ट्राई करता है, ऐसे में करूंगा, ऐसे में करूंगा, ऐसे में करूंगा, नहीं, गुप्तृत्व वर्णन भाव नहीं आता है। गुप्तृत्व वर्णन भाव यही है। क्या भाव है? एक संगीत आप निकाल सकते हो तो अच्छा है, बहुत भक्ति विनोद ठाकुर का सकल छाड़िया, इसमें सकल उनका स्टार्टिंग क्या है? नहीं, वो नहीं। तुम्ही गुप्ता जगन्नाथ, ऐसा है। सकल छाड़िया असिया अच्छे नाथ, सकल छाड़िया टाइप करने से आएगा। इसमें उस गुप्तृत्व वर्णन में आता है। नहीं तो तुम्हारा सकल ऐसा टाइप कर लीजिए, आ जाएगा वो, क्योंकि तुम्हार सकल, हाँ बस, हाँ नहीं, और देख लीजिए, हिट लिस्ट में देख लीजिए, हाँ ये देख लीजिए प्रभुपाद कैसे लिखे, प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर, गुप्तृत्व वर्णन, ये इसमें भाव, पूरा भाव है, गुप्तृत्व वर्णन का भाव इधर है। 2 संग है, बहुत इंपॉर्टेंट संग। खुद का बल, खुद का चेष्टा छोड़ना है, तो कर्म करते हैं, लेकिन भरोसा किसका ऊपर है? फल का भरोसा यीशु ठाकुर जी का ऊपर है। सकल छाड़िया आसियाछि आमी तोमार चरणे नाथ, सकल छाड़िया आसियाछि आमी तोमार चरणे नाथ, सकल छाड़िया आसियाछि आमी तोमार चरणे नाथ, आसियाछि आमी तोमार चरणे, आमी नित्य दास तुमी पालयिता, 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 तुमी गुप्ता जगन्नाथ, तुमी गुप्ता जगन्नाथ। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, सकल छाड़िया असिया अच्छे नाथ, ये तुम्हारा चरण है नाथ, मैं सब कुछ छोड़कर आपका चरण कमल में आया हूँ। देखो बाल बच्चा है, पैसा है, कर्म भी करता है, लेकिन उनका भाव यही है, मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, आपका चरण में आया। सेवा भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन भाव यही, आमे नित्य दास तुम्ही पालयिता, मैं आपका नित्य दास हूँ और आप पालयिता है, आप मेरा पोषण करेंगे। क्यों? आप जगन्नाथ है ना, गुप्ता जगन्नाथ सुंदर शब्द है, गुप्तृत्व वर्णन। और दूसरा पद देखिए, तोमार सकल आमी मात्र दास, आमारे तारिबे तुमी, तोमार सकल आमी मात्र दास, आमारे तारिबे
मात्र दास আমার তারিবে তুমি তোমার সকল আমি মাত্র দাস আমার তারিবে তোমার চরণ করিনু বরণ তোমার চরণ করিনু বরণ তোমার চরণ করিনু বরণ তোমার চরণ করিনু বরণ আমার নহি তো আমি আমার नही तो इस एक गुप्तृत वर्ण का ई पद ही सार सकल तुम्हारा सकल अमी मात्र दास हमारे तारी भी तुम्हें सब कुछ जो है ना मेरा बाल बच्चा पैसा ये शरीर सब आपका है और आप ही मुझे उद्धार करेंगे। ये गुप्तृत ये शरणागति का अंग है। किसका ऊपर भरोसा नहीं? कृष्ण विद इन द थ्री वर्ल्ड कृष्ण इज ओनली माई मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर। प्रभुपाद जी जो बोले हैं ना ये तीन जगत में आप ही मेरा रक्षा के आप ही मेरा पालक है। तुम्हारा चरण करीनो बरण आपका चरण कमल में बरण किया। बरण ये शब्द सुने हैं ना आप जो शादी किया उनको पता है, ब्रह्मचर्य लोगों को पता नहीं। बरण माला हाँ बनाती है ना बरण माला, इसमें मंत्र पढ़ा जाता है। ब्राह्मण आपका तो ब्राह्मण फेमस ब्राह्मण है, उनको पूछ लीजिए वर्णमाला जब देते कौन सा मंत्र पढ़ते। आप तो ब्राह्मण है ना, आप तो ब्रह्मचारी आपको पता है। वो मंत्र पढ़ते हैं। इसमें पति और पत्नी दोनों ये माला जो पहनाते हैं ना उस समय एक मंत्र पढ़ा जाता है। मैं सुना मुझे तो बाबा जी हमको क्या पता है। ये पूछते पूछते सब याद पूछ लेता हूँ, लोग बोल देते हैं हाँ मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र में क्या है? ये भाव यही कि जन्म जन्म के लिए मैं आपको वरण करता हूं, इस जन्म के लिए नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ। इसको वरण माला इसलिए बोलते हैं। वरण माला नहीं देते हैं, चाहे तुम्हारा कितना एडवांस मैरिज सिस्टम हो ये माला देते हैं, पहनाते हैं भाई। क्यों पहनाते पता नहीं है, हमको पता है। तुमको क्या पता? क्योंकि तुम तो डिवोर्स करने वाली हो, तुमको क्या पता है? हम लोग तो पकड़ने वाले, हम तो छोड़ने वाले नहीं, इसलिए हमको पता है। हम एक बार मैरिज करते हैं छोड़ते नहीं। हम तो कृष्ण है ना, हम तो शादी कर लिए हैं बस। हम कभी विधवा नहीं बनेंगे। हमारा पति जगतपति है, हम विधवा नहीं बनते, हम सदवा। नाथ इसलिए जगन्नाथ नाथ बोलते हैं, गोपीनाथ। हम कभी कोई भक्त कभी विधवा नहीं होती, जगतपति है कृष्ण। शादी का प्रोसीजर हमको पता है, आप लोग को क्या पता है? आप तो आदमी को शादी करते हैं, हम तो भगवान को शादी करते हैं। वो पुरुष है, हम प्रकृति है, हमको पता है। वरण का मतलब यही, एक बार मैं बोल दिया हूं ना मैं ठाकुर जी का हूं और वापस नहीं आऊंगा, चाहे नरक जाऊंगा भजन नहीं छोड़ूंगा, कुत्ता जैसा पड़े रहूंगा। यही भाव है, कहाँ छोड़कर मैं जाऊंगा? जगत का नाथ है। तुम्हार चरण करीन वरण, और इसका बाद जो पद है ना सबसे अच्छा पद है क्या? आमार नहीं तो आमी। आज से मैं मेरा नहीं हूं। आज से आमार नहीं तो आमी, ये बंगाली है। आज से मैं मेरा नहीं हूं, आज से मैं आपका हो गया। यस, ये है गुप्तृत वर्ण। और भक्तिविनोद ठाकुर का एक पद है, इसमें इस गुप्तृत वर्ण का पद है, यही सीरीज पर आएगा। तुमी तो रक्षकार पालक आमार। गुप्तृत वर्णम भाव नहीं होता है जिनका ये भरोसा नहीं है। वो सोचता है मैं भजन करूंगा, मेरा प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूंगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे भक्ति नहीं, भक्ति के लिए भी, सबके लिए भी। हाँ, ये तो और एक आप बहुत सुंदर वर्ष लिया है। गुप्तृत वर्णम तुम्हें की करे बारे नहीं, ये भी अच्छा बात। तुम ही तो रक्षकार पालक हमार। और ये ऊपर वाला उठाए ना, जो सर्वस्व तुम्हार। ये तो हाँ, ये भी गुप्तृत वर्णम।
कुत्ता कुत्ता किसका घर में है? बताइए, बुरा मत मानिए, मैं आपको पहले से देख रहा हूँ, शुरू से देख रहा हूँ। अब नहीं रखना है, रख लिया तो उनसे सीखना है, ठीक है ना? अभी मास्टर नहीं हो, वो मास्टर है, उनसे सीखना है। कुत्ता, मनु महाराज के हिसाब से घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। मनु महाराज जी बोल रहे घर में जिसका घर में कुत्ता है वो जितना पुण्य करता है ना सब चला जाता है। मनु महाराज के भर से कुत्ता हमको क्या सुरक्षा देंगे? कृष्ण सुरक्षा देंगे, कुत्ता क्या करेंगे? लेकिन हमको कुत्ता से क्या सीखना है? ये गुप्तृत्य वर्णन का भाव सीखना है। कुत्ता है ना, कैसे पड़े रहते हैं, खाना पीने को नहीं देते हो, कुछ बोलता है, सिर्फ आवाज लगाता है। सुबह से आप भूल गए देने के लिए, खाना पीना देने के लिए, फिर मालिक को देख लेता ना, खुश हो जाता है, मेरा मालिक आ गया। हम ऐसे हैं। ये भक्तों ने ठाकुर लिखे, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया, पड़ी से तुम्हारा घरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, बोलिया जानो हमरे। मैं कुत्ता हूँ। हम ठाकुर जी कुत्ता है ना, हमको लोग बाबा जी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, भाई हमको पता है, हम तो कुत्ता है। आवाज लगा, कुत्ता झूठा खाता है, हम प्रसाद खाते हैं। और गुरु ठाकुर जी को अर्पण होता है, गुरु जी को अर्पण होता है, तब तुम झूठा खाते हैं। और घर कुत्ता कहाँ रहता है? द्वार में रहता है। भीतर में कुत्ता को अलाउ नहीं करना चाहिए, द्वार देश में रहना चाहिए। आजकल तो गाड़ी में गोद में पकड़ कर घूमते हैं। ये लड़का को गाड़ी में नहीं लेते हैं, गोद में नहीं लेते, कुत्ता को लेते हैं। क्या करें, ये तो जमाना ऐसा हो गया। नहीं, कुत्ता बाहर रहना चाहिए। मैं कुत्ता हूँ, मैं भीतर नहीं गया हूँ ठाकुर जी, मैं बाहर। इस पूरा भाव लिखें। इसमें एक पद है, ऊपर थोड़ा उठाइए, ये दो पद है, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। जैसे आप इधर चले आए, कुत्ता आपको ढूंढ रहा है, अभी कहाँ है मेरा मालिक? हाँ, कुत्ता बैठता नहीं है, हर समय सोचता है मेरा मालिक कहाँ है, मेरा मालिक कहाँ है, कब आएगा, मुझे प्रेम करेगा, मुझे खाने पीने को देगा। गुप्तृत्य वर्णन में यही है, हर समय भक्त यही सोचता है। बसिया सोया तुम्हारा चरण सतत चिंतिब आमी, नाचिते नाचिते निकटे जाई वो जखन डाकी वो तुम्हें। हर समय खुश में। कुत्ता को कभी बुला लो, आ जाओ पिंकू आ जाओ, देखो ना कैसे, देखो ना कुत्ता क्या करता है, उनका पूछ हिलाता है, हर समय पूछ हिलाता है। कभी देखो आवाज लगाओ पूछ हिलाता है। पूछ हिलाने का मतलब क्या है? वो आनंद में है, समझ रहे हो ना? हमारा भी पूछ है हमारा पूछ है ना, आनंद में हम नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे देखो बाबा जी लोग कीर्तन करते हैं, लोग आकर देखते क्या ये नाचते हैं क्या? अरे हम कुत्ता है, खाना पीने को मिलता है, नाचना है हमको, मालिक का नाम लेना है, हमको नाचना है। और मैं ये बात, जब ये बात याद आता है तो विदेश का, मैं पहली बार रशिया गया था, उधर एक माता जी बोल रहे ठीक है कुत्ता का तो पूछ, आप लोग का ये पूछे, माता जी लोग का क्या है? मैं बोला आपको पता नहीं चलेगा, आपका देश में तो वो नहीं रखते हैं, तो बाल को कटवाते हैं। हमारे माँ जी लोग कटवाते हैं ना, पहले जमाने में हमारे माँ जी लोग कितना बाल रखते थे पीछे, क्या उसको बोलते, बेणी बोलते, उड़िया में बेणी बोलते हैं, इधर भी बेणी बोलते हैं ना। मैं बोला वही आपका पूछ है? आपका तो नहीं, आपको क्या पता होगा। मैं उनको बोला आपका नहीं है। कुत्ता जैसे पूछ ही लाते हैं ना, जब भी बुला लो, हम ऐसे जब भी सेवा के लिए गुरु जी बुला लेते हैं, वैष्णव लोग बुला लेते हैं, खुश में। हम कुत्ता है, कब चिंता नहीं करना। जो भक्त हर बार चिंता करते मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो शरणागत नहीं हुआ है। और गुप्तृत्य वर्णन, कृष्ण का पर विश्वास नहीं है। भक्त क्यों बने? हम भक्त बने कृष्ण का चिंता करने के लिए। कृष्ण मेंटेनर है, प्रोटेक्टर है। हम जितना चिंता करते उतना बिगाड़ते हैं हमारा जीवन को। देखो जो जितना सोचता है उनका जीवन को बिगाड़ता है। नहीं, और अंतिम में भक्ति विनोद ठाकुर इसका एक पद लिखे हैं, हाँ यही, निजर पोषण कभू ना चिंतिब रहीब भावेर बुरी, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण करे। मैं वर्ण शब्द इधर भी आ गया, देख लीजिए।
मैं आज से आपको वरण किया हूं, आप मेरा पालक है। समझ रहे हैं ना? हमारा इतना विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं आज सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरा जिम्मेदार ले रहे हैं, मैं जो बुढ़ा हो जाऊँ कौन मेरा जिम्मेदार लेगा? ये भक्ति नहीं है। कितना भी विपद आए ठाकुर जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। संसार मुझे छोड़ सकता है, मेरा हाथ छोड़ सकता है, मेरा गुरु जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, गौरांग कभी नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। जिनका ये विश्वास नहीं है वो लोग कभी गुप्तरूते वर्णम स्तर पर नहीं जा सकते। मैं अनजान में अगर कोई भी बुरा काम भी कर दूंगा ना, मुझे ठाकुर जी कभी नहीं छोड़े। खुद का बाल बच्चा जैसे दोस्त क्षमा कर देते, माँ जी पिताजी, ऐसे मुझे ठाकुर जी रखते। ये विश्वास रहना चाहिए, ये गुप्तरूत वर्ण है। ये भाव नहीं है ना। और भक्ति ठाकुर वही इसमें एक पद लिखे हैं, तुम्ही तर क्या कार पालक आमार, तुम्ही तर क्या कार पालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर, तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं आर, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छाए आचे निर्भर करिया, तुम्हारा इच्छाए आचे देख लीजिए दोनों का ट्रांसलेशन कितना सुंदर लिखे। यू आर माई ओनली प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर, एक्सेप्ट फॉर योर लोटस फीट देयर इज नो अदर होप फॉर मी। मेरा कोई भी भरोसा नहीं आपका चरण कमल को छोड़कर, गुरु और गौरंग को छोड़कर मेरा कोई भरोसा नहीं। सब है, पैसा है, घर है, बाल बच्चा है। देखो कुंती का पास सब कुछ थे, पांचों लड़का, ये देवता का बेटा है, उनकी नहीं है। उनको पता था ये धर्मराज है, ये वायुदेव है, भीमसेन वायुदेव है कि नहीं, और ये इंद्रदेव है, उनका लड़का है। फिर भरोसा उन लोग के ऊपर नहीं था। भरोसा किसका ऊपर था? कृष्ण का। महाभारत में जब उतर गए ना सब लोग सोचते पांडव का विजय होगा, लेकिन इसलिए कुंती दुख में थे। महाभारत का बाद दुख में थे, सब सुख में, संसार सुख में थे, कुंती दुख में थे। क्यों पता है आपको? सब लोग बोल रहे थे कि पांडव अर्जुन का विजय हो गया, पांडव का विजय हो गया। कुंती को बहुत दुख लग रहा था। कोई नहीं बोल रहा था कि कृष्ण का विजय हुआ, क्योंकि कुंती को पता था कुंती को पता था ये बल चेष्टा जो कुछ पांडव लोग की है ना, उनका पीछे ठाकुर जी। जीवन में सब कुछ कीजिए, आपका बाल बच्चा है, नौकरी, सक्सेस तो कम से कम भगवान को दीजिए ना। प्रभु जी आपकी दया से मुझे सब कुछ मिला है, ये आपका है, आप चलाए, क्या परेशानी है इसीलिए हम भक्त बने हैं। कोई ज्ञानी बनने के लिए, दुनिया को दिखावट के लिए भक्त नहीं बने हैं। ये अंतर का बात है। ये तो हमारा संबंध है प्रभु जी आपसे। जिम्मेदारी लेते लेते कितना जन्म चला गया, कोई भी एक भी समस्या हमारा समाधान नहीं हुआ, फिर एक दूसरा शरीर में आना पड़ा। अभी फिर क्या शरीर का जिम्मेदारी लूंगा, फिर एक शरीर में जाऊंगा। आप निभाइए, ये हमारा भाव है, इसीलिए हम भक्त बने हैं। और इसमें आनंद है, चिंता चला जाता है। You are my only protector and maintainer, except for your lotus feet there is no other hope. And here very important ये निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। No longer confidence on my own strength and endeavor. मेरा प्रचेष्टा में जो करता हूँ, चेष्टा करता हूँ, इसका मेरा विश्वास अभी नहीं। I have become solely dependent on your will. संपूर्ण रूप से केवल आपका इच्छा के ऊपर मैं निर्भर करता हूँ।
इसलिए मंदिर जब भी आते हो ना, भक्त हो कोई भी मंदिर आते हैं ना, ठाकुर जी को यही प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरे लिए जो मंगल है आप कर लीजिए। भक्त लोग क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये एक सरल सूत्र है, ठाकुर जी जिसमें मेरा भलाई होगा आप कर लीजिए, और आप में आपका सेवा में कर सकूं ऐसा ही कर लीजिए। आपका सुख होगा, मेरा भलाई होगा, मुझे पता नहीं, हमको तो कितना प्लान दिखाई देता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब आप शरणागत हो जाता है गुरु जी के चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में, तब मैनिफेस्ट होता है। गुरु जी बोल देते हैं, कभी वैष्णव लोग बोल देते हैं, तो कन्फर्मेशन आ गया, मुझे ये करना है। नहीं तो भक्त बन जाने के बाद भी कितना बुद्धि हमको दिखाई देता है ना, ये करना है, मुझे ये करना, क्या करना है, ये गीता आए इसी की वजह से, मुझे क्या करना है, सन्यासी बनना है या युद्ध करना है। देखो, सन्यासी बनना है या युद्ध करना है, इसने कितना वर्ष लगा, 700 वर्ष लगा। और हमारा जितना क्वेश्चन है, अगर भगवान आएंगे तो गीता बोलेंगे, कितना गीता होगा, हाँ आप सोच लीजिए। इसलिए ठाकुर बोले मुझे प्रवचन नहीं देना है, तुम्हें एक काम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरा शरण में आ जाओ। मैं प्रवचन कलिजुग आदमी को नहीं दे सकता हूँ, अर्जुन को दे दिया तो दे दिया, एक आदमी को दिया जो युद्ध करूंगा या सन्यासी बनूंगा, 700 श्लोक लग गया। हमको कोई जरूरत नहीं है, ये एक ही चीज हमको जरूरत है, अब चलाइए। मैं क्या है, ये आप यंत्री है, मैं यंत्र हूं, मशीन मैन है, मैं मशीन। मशीन का क्या वैल्यू है, ऑपरेटर अगर मुझे नहीं चलाए, आप मुझे ऐसा ज्ञान दे दीजिए, बल दे दीजिए, मुझे चलाए, ये गुप्तृते वर्णम। और गुप्तृते वर्णम एक संबंध है, समझ रहे हैं ना। ऐसे कैसे आप प्रार्थना बोल सकते हैं गुरु जी को, ठाकुर जी को, संबंध अगर नहीं है, स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है ना, नहीं बोल सकते। ये संबंध ज्ञान लाने के लिए हम भगवान के नाम करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो संबंध कैसे हो जाता है, सुनते सुनते संबंध हो जाता है। किसका नाम आप बार बार सुनते हो ना, संबंध हो गया। ओ आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, श्रवण से शुरू होता है। अरे संबंध बढ़ते 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 जब शुरू होता है ना, पहले वैष्णव लोग से संबंध हम जुड़ते हैं, फिर गुरु संबंध हो जाता है। एक पद है नरोत्तम दास ठाकुर का, उसको याद रखना है। ये गुप्तृते वर्णम में ये पद लगेगा। ये जो हमारा भरोसा क्यों नहीं आता है, ठाकुर जी मेरा जिम्मेदारी लेंगे। भाई दुनिया में कर्मी लोग का इतना नहीं होता है, भक्त का तो होना चाहिए। हम तो सुन रहे थे ना गीता में, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, संसार का भार मैं लूंगा, पाप का भार मैं लूंगा, और क्या, मत प्रापक भारम, हाँ मुझे प्राप्त करने का जो भार है, मेरा पास तुम कैसे आएंगे, ये भार मेरा है, तुमको कोई चिंता नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ शरणागत हो जाओ। तो इतना बोलने के बाद हमारा भरोसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा संबंध नहीं है, हम अपना नहीं मानते, अपनापन नहीं। हमारे लिए आए हैं गुरु जी, हमारे लिए आए हैं प्रभुपाद जी, हमारे लिए आए हैं, संबंध नहीं है। इस संबंध गान लाने के लिए श्रवण और कीर्तन ये चलता रहेगा, इसमें संबंध आएगा, अविधेय आएगा, अप्रयोजन आएगा, ये चलता रहेगा। जितना भी आप एडवांस आगे चलिए, लेकिन श्रवण कीर्तन जितना ढीला हो जाता है ना, संबंध ज्ञान अविधेय घट जाता है। चैंटिंग रहना चाहिए, हियरिंग रहना चाहिए, ये दोनों चलता है। एक पद है धन मोर नित्यानंद, सुने है ना, धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर, कितना हाई फिलोसफी है। और अद्वैता आचार्य बल, नरहरि मेरा, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास है मोरी। ये संबंध इतना दृढ़ हो जाता है, इसमें ये संबंध दृढ़ हो जाता है ना, तो गुप्तृते वर्णन हो जाता है। धन मोर नित्यानंद, गुरु नित्यानंद गुरु है ना, मेरा धन कौन है, वैष्णव गुरु लोग मेरा धन है। और पति कौन है मेरा, गौरचंद्र, गौरांग महाप्रभु, भगवान कृष्ण। इधर तो गौरांग महाप्रभु लिए, गौरांग मेरा पति है, पति का आदेश पालन करना चाहिए, और गौरांग महाप्रभु हमको यही आदेश दिए हैं,
तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीय मान देना। उसका बाद क्या बोले? कीर्तनीय सदा हरि। कब ये को पहले क्या करना है हमको? तृणादपि तो हम नहीं है, प्राकृत दैन्य हमारा है। तो अगर कीर्तनीय सदा हरि, हरिनाम हरि कथा में सुनेंगे ना, ठाकुर जी की दया से वो आ सकता है। अप्राकृत दैन्य सर्वदा हरिनाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन मेरा कौन है? गुरु का संपत्ति क्या है? गुरु जी का संपत्ति है चेला, सशिष्य। जैसा भक्ति से दान से ठाकुर एक संपत्ति। देखिए दुनिया को कितना रोशनी दे रहे हैं, आलोक दे, सूर्य जैसा। गुरु जी का बैंक बैलेंस है डिसाइपल। एक सशिष्य मिल जाता है ना गुरु आनंद हो जाता है, मेरा श्रम सफल हो गया। कितना जीव को लाएंगे ठाकुर जी का चरण कमल में। धन है गुरु हमारा धन है। उनसे हम ज्ञान सीखें, शरणागति सीखें। चरण कमल धन है हमारा। तब तो गुप्तृत वर्णम शरणागति होता है। इसमें भाव सब छिप कर रहे हैं। जब भी गुरु वैष्णव देख लेते ना, मेरा तो मुझे धन मिल गया। धन मोर नित्यानंद और पति गौरचंद्र। गौरांग महाप्रभु ने यही बोले, पति जिसे उपदेश देते हैं उनका वचन मानना चाहिए। और प्राण जुगल किशोर, राधा और कृष्ण मेरा प्राण। और बल अद्वैत आचार्य, वैष्णव लोग मेरा बल है। ये निष्ठा में बोल रहे हैं। और गदाधर मेरा कुल है, वंश, इस संबंध है। और हाँ, और नरहरि भी। और नरहरि का नाम लेने से मुझे आनंद मिलता है। इस वैष्णव संबंध है। ये संबंध नहीं रहता तो आगे शरणागति नहीं हो सकता है। सब धीरे 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 हमारा इतना जन्म का बाद भक्ति में आए थे ना, फिर संबंध ज्ञान नहीं होता है तो छूट जाता है। इसलिए पहले संबंध ज्ञान, गुरु संबंध ज्ञान, धन पहले समझो आचार्य क्या है, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें एक पद ले लीजिए, तो पीछे जो है ना, वैष्णवेर पद धुली तहे मोर स्नान के लिए, वैष्णव तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। ये संबंध है। कहाँ मिले? हम गए थे ना, लोग तर्पण कर रहे थे। कहाँ? राम घाट पर तर्पण कर रहे थे। तो आप लोग धामवासी है, आप इधर तर्पण कर रहे हैं। तो वैष्णव का तर्पण क्या है हम लोग का? अगर हम नहाते नहीं है ना, वैष्णव का पदरज, जैसे मंदिर में आने से क्या फायदा होता है पता है ना आपको? कितना भक्त लोग आते हैं, सबका पदरज मिलता है। हम प्रणाम करते हैं कि नहीं? ठाकुर जी का पदरज मिल गया और वैष्णव लोग का मिल गया। हमारा भाव कैसा है? वैष्णवेर पद धुली ताहे मोर स्नान के लिए। जैसे कोई गंगा में नहाते हैं, जमुना में नहाते हैं, हम वैष्णव चरण का रज लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है। और तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, तर्पण करते हैं ना, जल देते हैं, कुछ कुछ देते, तर्पण है ना। हमारा क्या तर्पण है? वैष्णव लोग का नाम हमारा तर्पण है। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। अगर आपको भक्ति रस आस्वादन करना है, बीच में भागवत को रखना है। भागवत बीच में है। इसलिए हमारा ये धर्म जो है ना, वैष्णव धर्म है, भागवत धर्म है। उनका नाम भागवत धर्म। हम कोई सेंटिमेंटल नहीं बोल रहे हैं। जो भी गुप्त वर्णम हो, अनुकूल से संकल्प हो, कुछ भी हो, भागवत में, भागवत से हम बोल रहे हैं। इसलिए संबंध ज्ञान जब तक नहीं होता, इसलिए पहले संबंध गुरु संबंध। जिसका गुरु संबंध दृढ़ हो जाता है, गुरु से, आचार्य लोग से, आचार्य निष्ठा, तो उनसे भगवान, वो तो विश्वास कर सकते। आप पर्सन को पहले विश्वास करते हैं ना, ये कंपनी को। देखो, जब कोई कंपनी में जाते हो ना, पहले मैनेजर को देखते हो। अच्छा मैनेजर, कंपनी से कोई
आप नहीं बोलते टाटा कंपनी, पहले देखते हो मैनेजर अच्छा है ना, तब तो कंपनी में ज्वाइन करते हो। पहले पर्सन को भेद करना चाहिए ना। तो भगवान भेजते हैं उनका भक्त को, पहले जिन भक्तों का ऊपर जिनका विश्वास नहीं हो, ठाकुर जी का ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं, ये नहीं होता है। ये गौप्तृते वर्णन ठाकुर ने लिखे। तो सार तो हम जो 4 दिन में हम सुन रहे थे शरणागति का प्रसंग, यही है कि अच्छा है कि गुप्तृते वर्णन शरणागति, ठाकुर जी मैं आपका हूँ। अरे इतना विश्वास कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, जो भक्त 16 माला जप कर रहे हैं, पहले से आप सुखी थे या दुखी थे, पहले आप सोच लीजिए। अभी आपका हालत कैसा है? पहले से बेहतर है कि नहीं? ऐसे बेहतर है कि अभी आप जी रहे हैं। पहले तो देखो ठाकुर जी का जो भजन नहीं कर रहे ना, सब कुछ था लेकिन मुर्दा जैसा, प्राण नहीं होता है। ये तो भक्ति में आभास में इतना सुख मिलता है, और सचमुच भक्ति मिल जाता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम मृदास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। साधन साधक साध्य दशा, दोनों दशा में आनंद है। हमारा आनंद भक्त होने के बाद कोई अगर क्वेश्चन में डिवोटी बन गया, मुझे आनंद नहीं मिल रहा, इसका मतलब वो शरणागत नहीं है, उनका विश्वास नहीं ठाकुर जी का ऊपर। पहला यही है, इसलिए हम गुरु जी भक्त लोग से संग करते हैं। गुप्तृते वर्णम प्रभुपाद जी आप देख रहे हैं ना, आज इस्कन मंदिर आप लोग का पैसा में चल रहा है। सब लोग बोलते विदेश से पैसा आता है, इस्कन का मतलब सोचते विदेश से। अरे विदेशी लोग तो क्रिश्चियन है, विदेश में उधर क्या आपका इधर है ना पैसा, क्या नोट प्रेस, क्या विदेश में इस्कन का नोट प्रेस है क्या? आप लोग देते हैं, भगवान देते हैं। हम लोग का एक चीज़ है, हम सिर्फ ठाकुर जी का केयर करते हैं। ठाकुर जी कैसे भेजते हैं हमको भी पता नहीं। प्रभुपाद जी जब विदेश गए किसका कितना पैसा था आपको पता है ना? वाटर बॉटल, हमारा उधर $1 वाटर बॉटल मिलता है, एक पानी बोतल का पैसा। आज देखिए एक मंदिर का कितना, किसी की वजह से भगवान का नाम हो रहा है, भगवान की सेवा हो रहा है, कुछ भी कमी नहीं है। आपका घर में भी कभी कमी नहीं होगा। आप ऐसा भजन कीजिए, सेवा कीजिए, भगवान दे देते हैं। कैसे देते हैं आपको पता नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी बोल रहे थे उनके एक लेक्चर में, मेरा पिताजी कहा करते थे ठाकुर जी देते हैं 4 हाथ में, देते हैं 4 हाथ में और लेते हैं 4 हाथ में। ये तो मैं छोटा बच्चा था, मेरा समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, और अभी मेरा समझ में आ रहा है। मैं इतना बड़ा फैक्ट्री किया था, सब कुछ किया था, 4 हाथ में ले गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा, और मुझे कंगाल बना। प्रभुपाद बोलते बोलते रो रहे हैं कि भगवान की करुणा प्रकट हो गया, भाव प्रकट हो गया। प्रभुपाद रोने लगे। मैं इतना ट्राई कर रहा था इलाहाबाद में कंपनी चला, मेरा मेडिसिन फैक्ट्री चलाने के लिए, 4 हाथ में ठाकुर जी ले गए मेरे पास, और मुझे कंगाल बना दिए, और देश से निकाल दिए, विदेश में आ गया, और 70 ईयर ओल्ड। अभी क्या कर रहे हैं? 4 हाथ से दे रहे हैं। अभी मेरे पास कुछ, मुझे भिखारी करके अभी राजा बना रहे हैं, और दुनिया में मैं सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, दुनिया में 40 रुपया से मैं मेरा बिजनेस शुरू किया था, अभी देखो 40 करोड़ भगवान दे रहे हैं। पैसा को धर्म से अलग करके रखो। वो धर्म में पैसा को मत जोड़ो। पैसा तो कुछ नहीं, रावण का पास भी था, पापी का पास पैसा होता है, धर्म से क्यों जोड़ते हो? धर्म तो प्रेम के लिए, जहाँ प्रेम है उधर कोई कमी नहीं है, भगवान होते हैं। तो आप लोग कभी मत सोचिए कि हम दुखी हैं, ठाकुर जी को प्रेम कीजिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये मंदिर इस्कन का मतलब यही है। प्रभुपाद जी ने हमको सिखाए हैं कृष्ण को कैसे प्रेम करना चाहिए। आपका लड़का के लिए कितना जो ड्रेस
क्या पता हैप्पी बर्थडे में, ठीक है, आप हैप्पी है क्या ना हैप्पी आपको पता है, लेकिन बर्थडे तो करते हैं ठीक, कम से कम हैप्पी लगा लेते हैं तो ठीक है। तो बर्थडे में आपका लड़का के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं? एक ड्रेस के लिए थोड़ा बताइए आप, कितना? 10,000, 15,000, इतना तो ला सकते हैं। 20,000, 50,000। हमारा जन्माष्टमी ठाकुर का ड्रेस कितना होता है पता है आपको? 1 से नीचे नहीं, 1 लाख से नीचे नहीं। देखो हमारा हैप्पी बर्थडे कैसा है, आपका हैप्पी बर्थडे कैसा है? हम कंगाल हैं, कौपिन पहनते हैं लेकिन भगवान को कैसे रखते हैं हम। देखो हमारा ठाकुर क्या भोजन करते हैं? 7 कितना टाइम? 7 बार भोजन करते हैं। सुबह मंगला आरती में रसमलाई खाते हैं ठाकुर। प्रधानमंत्री को फोन करो, चाह भी नहीं मिलता है। ये प्रेसिडेंट है, कल करना पड़ेगा, चाह बनाओ। हमारे ठाकुर को हम ऐसे रखे हैं ना, ये प्रेम है। मंदिर आते हो प्रेम सीखो। सुबह सुबह रसमलाई स्वीट्स वो लेते हैं, फिर अर्चन जब ठाकुर नहाते हैं ना, छोटा बच्चा ना, नहाने के बाद कुछ खाना चाहिए, फिर स्वीट ऑफरिंग होता है, फिर खा लेते हैं। नहाने का बाद, अर्चन का बाद भोग लगता है कि नहीं? फिर बाल्य भोग। इसमें क्या क्या लगता है एक बार आइए मंदिर में देख लीजिए, प्लेट में क्या लगता है। फिर राजभोग, कम से कम 12 आइटम्स, इसे नीचे नहीं, इसका ऊपर भी लगता है। फिर 4 बजे फ्रूट्स जूस, फिर शाम को फिर पकोड़ा स्वीट्स ठाकुर का, फिर रात को दूध पीते हैं, गर्म दूध पीकर नींद अच्छा आएगा फिर सोने का समय भी हम स्वीट्स देते हैं। रात में अगर भूख लगेगा ना, खा लेना उठ के। आपका बाल बच्चा का इतना केयर आप करते हो, तो इसीलिए हम कंगाल नहीं हैं। इसे क्यों हम भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए हम भक्त बने। कोई ज्ञानी के लिए नहीं, जोगी के लिए नहीं, हमारा प्रभु जी है ना, उनको प्रेम करना है और खुद का जो जिम्मेदारी छोड़ देना है। आप चलाइए, मुझे मेरा धर्म है, आपको मैं सेवा करूंगा, और मेरा जो जिम्मेदारी है ये आप संभालिए। ये फॉर्मूला, ये शरणागति। तो मेरा इतना ही अनुरोध है, आप लोग आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं ऐसे हर दिन आना चाहिए आप आइए मंदिर, क्योंकि मंदिर हम लोग का संस्कृति है। हमारा बाल बच्चा ठाकुर जी को थोड़ा दर्शन करेंगे, प्रणाम कर लेंगे, बाबा जी लोग को दर्शन करना चाहिए। भविष्य में उन लोग का इतना काम में आएगा ना। प्रभुपाद जी जब छोटे थे ना, उनका पिताजी उनको लेकर मंदिर जाते थे, और प्रभुपाद जी बोलते थे, उनको सब बहुत छोटे थे उस समय, वो बोलते थे मेरा इससे कैसे मुझे टेटी मिलेगा, ऐसा विग्रह मुझे कब मिलेगा, मुझे राधा कृष्ण विग्रह सेवा करना है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं एक छोटा ठाकुर का सेवा करने के लिए, राधा कृष्ण का इच्छा हो रहा है, अभी मेरा इच्छा है कि 108 मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में बनाऊंगा। और बना करेगा बना करेगा 108 मंदिर प्रभुपाद जी बनाए। वो डिजायर किए थे, ये फुलफिल हो गया। बच्चे लोग को लाकर ठाकुर जी प्रणाम करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। हम तो जन्म दिए हैं, कर्म नहीं दिए हैं। आजकल का जो सिस्टम आ गया है, आपका बाल बच्चा इतना कष्ट से पोषण कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा आपका हाथ में नहीं है। इसे पहले भगवान के पास समर्पण कर दीजिए, प्रभु जी ये आपका बाल बच्चा है, आप थोड़ा देखभाल कीजिए। मैं तो जन्म दिया हूँ, लेकिन कर्म तो आप ही बदल सकते हैं। इसलिए राजा लोग मंदिर बनाए थे। तो मेरा ये अनुरोध है, आप मंदिर आइए, भगवान का नाम जप कीजिए, प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़िए, और इधर हमारा प्रभु जी लोग है, सब मदद कीजिए। या आप लोग का है, मंदिर है, ठीक है। मैं इधर कथा को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, राधा मदन गोपाल की जय, ललिता विशाखा की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।